जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स में। जैसा कि बहुत सारे यहाँ पर आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स के यहाँ पर कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था, सर आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए मैथ्स की क्लासेज, मैराथन क्लासेज दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन, वो भी बोर्ड पर मैंने करा रखे हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सिलेक्शन चाहिए तो इसे देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ है। और उसके साथ साथ साथियों, आप सभी के लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स के ही कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप सभी क्या कर सको, उस डाउट को दूर कर सके, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स की लगातार अपडेट्स और क्लासेज मैं अपने चैनल पर दे रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह का। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स के रीजनिंग का मैराथन हो चुका है, इंग्लिश का मैराथन हो चुका है, और ये मैथ मैराथन हो चुका है, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्री का पीडीएफ देने वाला हूँ, आज या कल में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। किसका? नाउन टू इंटरजेक्शन, यहाँ पर पीडीएफ रेडी आप सभी के लिए। नाउन टू इंटरजेक्शन का पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जिन भी यहाँ पर साथी को चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बाकी को पीडीएफ नहीं मिलने वाली। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए साथी, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे बात करते हैं, कह रहा है 25/13 टू द पावर 40 है। इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर मतलब दोस्तों होता है शेषफल। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। जैसे मान लिया आपने 2 से भाग किया 5 में, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 के 1 शेषफल बचा ना। तो यानी कि आपने 5 से किसे भाग दिया? 2 से, तो कितना आ गया? 2 2 4, 1 शेषफल बचा ना दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से बचता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, अर्थात शेषफल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ उस तरह का केस नहीं बन पा रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो केस नहीं बन पा रहा। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर हम क्या करें, ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक तरीका आपको बता रहा हूँ, जो तरीका सबसे बेस्ट है यूट्यूब पर। ये तरीका आपको जल्दी कहीं पर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपको ये काम करना है कि जब, एक चीज याद रखिए, +1 -1, बस, कि जब भी आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम आ जाए, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो उसमें लाने हैं ना आंसर, वो +1 में लाना है या फिर -1 में लाना है, ठीक है दोस्तों। अब ये +1 और -1 का चक्कर क्या है, ये भी समझ लीजिए। 13 से आप 25 में डिवाइड करेंगे तो 13 2 26, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें, 13 से आप 25 में डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? 13 दूना 26। अब देखिए दोस्तों, 13 से आपने 25 में भाग किया, तो 13 दूना 26। अब ये अब यहाँ पे घटता है, 26 में से 25 जाएगा 1। मैंने क्या बताया था कि एक प्लस है या माइनस है। अब प्लस और माइनस का चक्कर क्या है, अगर दोस्तों ये वाला ज्यादा रहता है ना, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए लिखा 13 करने 13, यहाँ पे 12 बचता, तो +1 आता है ना, तो दोस्तों 12 रिमाइंडर थोड़ी ना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो 13 दूना 26 हुआ ना, तो -1 आ गया। तो दोस्तों अगर -1 आ जाता है तो करते क्या पता है, इसे डिवाइड किया, -1 लिख दिया, और इसके ऊपर कितना 48 है, ठीक है, बाई 13, ये कर लिया हमने। 25 के ऊपर 48 है ना, तो जब 13 से आपने 25 में डिवाइड किया, 13 दूना 26, -1 आया ना, तो -1 आया, -1 लिख दिया, यहाँ पे 48 है ना, तो 48 लिख दिया। एक बात बता दीजिए, अगर -1 के ऊपर 120 है, -1 के ऊपर 10 है, -1 के ऊपर 5 है, यानी कि -1 के ऊपर जब कभी भी पॉजिटिव नंबर आता है ना, तो वो प्लस में हो जाता है। तो -1 के ऊपर 48 है, तो +1 हो जाएगा। यार कई लोग 48 लिख देते हैं, बुरा तरीके, गलत है, ऐसा करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। -1 के ऊपर 48 1 होगा बाई 13। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये एक बचा ना, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मतलब होता है दोस्तों शेषफल, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हुआ? मुझे लगता है आप लोग अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अभी रिमाइंडर थ्योरम का 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, ताकि यार ये वाला डाउट खत्म हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 13।
69 67 बाई 68। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे 69 है, यहाँ पर है 68, अर्थात बात करें यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 68 है। तो पता है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आपको किसी भी एंगल से +1 में या फिर -1 में चीजों को लेकर चलना, अगर वो आप करते हैं तो फिर अच्छा है। तो अब जब आप 68 से दोस्तों 69 में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो 68 1 जा 68, यहाँ पे घटाएंगे, एक बचा ना, वो भी दोस्तों प्लस के साथ, तो टेंशन नहीं है। तो 1 के ऊपर 67/68, ठीक है दोस्तों। अगर 1 के ऊपर 67 है, 1 के ऊपर कोई भी अंक रहता है तो 1 ही आता है। अगर 1 के ऊपर 1000 इतना कुछ भी लिख दिया तो भी यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 के ऊपर 68 मतलब 1/68। अगर ये प्लस में आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ गया सर अगर ये माइनस में आ गया तो फिर क्या करेंगे, दिमाग में दोस्तों आना ही चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में आना जरूरी है। उसके लिए मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मजा आ जाए। हो गया ना क्वेश्चन 13। तो कभी भी दोस्तों अगर देखिए, अगर ये माइनस में आ गया ना तो इसमें में से घटा लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये -1 आता तो 68 में से घटाते तो 67 आ जाता। कितना जाता, 67 अर्थात 67। हाँ चलिए, 13वां क्वेश्चन है, 14 भूल गए कौन सा क्वेश्चन था, 13वां ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लेते हैं। 3 के ऊपर 51, इसका यूनिट डिजिट बताएं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है दोस्तों इकाई का अंक। यहाँ 3 के ऊपर 51 रहे, चाहे आप मान लीजिए हमने लिखा 2 के ऊपर 178, ये कुछ भी है, ठीक है ना, हमने कर लिया। दोस्तों जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना और आपसे यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है इकाई का अंक। ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यूनिट डिजिट का मतलब दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्या होता है, इकाई का अंक। तो दोस्तों जब कभी ये आधार होता है, ये घातांक, ये देना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 4 से ही डिवाइड क्यों करते, उसके लिए मैंने यूनिट डिजिट बाय बैजनाथ से लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो रीजन वहाँ बताएंगे। यहाँ पे चूंकि एक्सपेक्टेड चल रहा है ना तो फिर ज्यादा डिस्कस करना फिर दिक्कत हो जाएगी। 4 से आप 51 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फिर कितना होगा, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 1, 4 2 जा 8, 11 में से 3 बचा दोस्तों ना, जो यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे कितना बचा है 3, 4 एक करने में 4 5 11, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 बचा ना, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने 4 से डिवाइड किया ना, तो जो ये शेषफल आता है दोस्तों, इसको इसके ऊपर लिख देते हैं। तो 3 के ऊपर क्या लिख देंगे, 4। दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल आता है ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान समझ लीजिए। अब 3 के ऊपर 4 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, यहाँ 3 है ना, शेषफल 3 है ना, तो 3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो आपने 4 से भाग के जो शेषफल आता है इसके ऊपर लिखा। 3 के ऊपर 3 का वैल्यू, 3 3 का 9 3 27, 27 आपका क्या, 27 आया ना, तो यूनिट डिजिट यहाँ बता दीजिए कितना होगा, तो यहाँ पे 7 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। ये लास्ट 2 दहाई 7 इकाई, हिंदी में ऐसे ही तो कहते हो यार, तो 7 इकाई 7 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अगर ये नहीं था तो ये देखिए, आपको करना क्या, हमेशा लास्ट वाले, जब यहाँ पे कुछ भी रहे ना, तो लास्ट वाले 2 अंकों को उठाइए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 4 से यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक कुछ भी रहे, 4 दूनी 8, यहाँ पे दोस्तों कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 बच गया तो 2 के ऊपर 3 कर देंगे, तो 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट के लिए आपको करना क्या दोस्तों, हमेशा जो 4 से डिवाइड करना, क्या करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। आइए 15, आज नंबर सिस्टम बेस्ड क्लास है दोस्तों, जहाँ तक क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम पर आधारित है। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है, एक सेकंड,
क्या इसका वैल्यू क्या थी। चलिए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए दोस्तों, तब इनको को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आने वाला है। क्यों गिर रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। हमें करना क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ 3/4 है, 1 + 1 आपको करना क्या, पहले यहाँ 3/4 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, 3 × 1 = 3 और ये 4/3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5/3 आ रहा है। यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 में से 2 गया 3/5। यहाँ पे डैश डैश करके है, फिर 13 करने में 13, 13 में से 12/1/13 ये चीज आ रहा है। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, मैं अच्छे तरीके से आपसे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला कट रहा है ना, शुरू वाला कट रहा है, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा। तो इस तरीके से दोस्तों कटते कटते ना, इस तरीके से कटते कटते क्या हो जाएगा, ये शुरू वाला जो है इससे लास्ट से जो है कटता रहेगा। लेकिन यहाँ पे 1 - 12/3 है ना, तो एक और यहाँ पे आ जाएगा, एक और यहाँ बीच में था दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने भूल गया, 7 × 1 करने में 7, 7 × 1 देखिए इसको सालों के 7 × 1 करने में 7 है, 6 का 7, 13/7 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, है ना। डैश 1 2 3 4 5 6, एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए। ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3/4 कर दिए, इसको सॉल्व किया, 3 × 1 = 3 और ये 1 4, यानी कि 3 × 1 करने में 3, 3 × 1 = 4, 4/3 आ गया। 3 × 1 करने में 3, 3 × 2 = 5, 5/3 हो गया। फिर 5 × 1 करने में 5, 5 में से 2 जाएगा 3/5, 7 × 1 करने में 7, 6 करने में 6, 13/7 हो गया। फिर 1 में 13 करने में 13, 12 ये हो गया 1/13 आ गया। फिर दोस्तों ये क्या हो रहा है, 13 से 13 कट जा रहा है, तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे 7 बचा है, 1/7 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में ना वो कटता जाता है, क्या होता है, क्वेश्चन का जो होता है ना वो कट जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो फटाफट वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16, सुनाओ दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों क्वेश्चन टाइप आज नहीं हो पाऊँ, फिर सॉरी, अगली बार मैं राता लूंगा तो उसमें जरूर रहेगा। और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष दो वर्ष के लिए अंतर ₹300 है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही गजब का है, ठीक है ना। ये एग्जाम में आप सभी के प्रीवियस या टीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से समझ लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो टीसीएस बेस्ड पर ही होता है, ठीक है। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर ₹300 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमसे पी पूछा, क्या पूछ रहा, पी। पी को हम राशि बोलते हैं, अर्थात पी का मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है ना। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोलते हैं, सीआई दे रखा है 10%, यानी कि जो आर दे रखा है दोस्तों वो 10% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, D = P/100 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप तभी यूज करते हो जब जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया है, ठीक है ना। when given difference between CI and SI, तो D मतलब डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर, अंतर कितना दे रखा दोस्तों
300 दे रखा, लिख दीजिए। पी पूछ रहा है आर का वैल्यू कितना 10, 10/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू पी। जब इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 बार लिख दीजिए 10/100 गुणे 10/100। अब ये दो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ ना, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 है ना। ये जो नीचे 100 यहाँ पे गुणा कर लेगा तो 2 जीरो तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। यार कुछ भी नहीं इस तरह के क्वेश्चंस में रहता है, बस आपको फार्मूले को थोड़ा सा जहन में रखना है दोस्तों। फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। टॉप 100 मैथ क्वेश्चन टीसीएस प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी लेवल का है। कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 504 के बराबर हो। दोस्तों अनुपात में है ना, तो इनके वर्गों का योग 504 के, वर्ग का मतलब क्या, पहले माना संख्या x है, ये 2 है ना तो 2x हो गया, 3 है ना तो 3x हो गया। कह रहा जो इनका स्क्वायर है दोस्तों वह 504 के बराबर है। स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर, ठीक है। 2x का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे 3 का 9x स्क्वायर, बराबर किसके है 504 के। तो कितना हो जाएगा 9 4 13 14, 14x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 504। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 42 हो जाएगा, 14 6 84। एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों 36 आ गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया। सबको पता है स्क्वायर रूट उधर जाएगा दोस्तों, जैसे x स्क्वायर बराबर कभी 25 है तो x बराबर इसका उधर जाके करनी है 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो कह रहा है तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या को हमने x माना तो एक संख्या तो 6 हो गया, दूसरी संख्या 2 का 6 में गुणा करेंगे 6 दूना 12, तीसरी संख्या 6 3 18, यही तीन संख्या होगी 6 12 18। अब बताइए कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करता कोई भी डाउट आपके लिए आज नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन उसको ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में वीडियो को दोस्तों आप सभी लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा पढ़ाने का जज्बा बढ़ता है, और लाइक नहीं करते रहे जैसे लगता है क्या हो गया है। क्वेश्चन 18, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए सॉरी, अगला जो भी वीडियो आएगा ना वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नोट हो चुका है दोस्तों, कितने दिनों में करेगा। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को
8 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड एरर का बेहतरीन लेवल क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, आप सभी को ये चीज पता है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर दोस्तों किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। आगे क्या रहा है, बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है। दोस्तों बी की बात करेंगे ना, तो बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है। जिनको टाइम एंड वर्क का कुछ भी नहीं पता है ना, लिखिएगा टाइम एंड वर्क बाय बैजनाथ सर या टाइम एंड वर्क बाय एग्जाम तक वॉरियर्स, तो वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा दोस्तों। अगर टाइम एंड वर्क आपका वीक है तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में भी वीडियो है मैथ का, 49 वीडियो लगभग है ना, सारे देखो, देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है। कह रहा उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों जब तक यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, 8 और 4 का एलसीएम, या एक ऐसा संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए। तो ऐसा संख्या हमने क्या ले लिया दोस्तों, आप 24 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, 4 आएगा तब भी आएगा। चलिए अब यहाँ पर एक ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए। तो 8 और 12 का ऐसा संख्या हमने ले लिया 24, 24 ले लिया, यानी कि 8 से 24 भी डिवाइड, 12 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा। इंग्लिश से बता देते हैं, देखिए ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 12 days। फाइंड द नंबर ऑफ डेट दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए, यानी कि वह दिन ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए जो है काम को करेगा। तो करना क्या होता है, इसका एलसीएम ले लिया दोस्तों, ये 24 है। 24 आया क्या सर, 24 हमें कार्य करने हैं। हम बात करें चाहे 24 दीवार बनाना है, चाहे 24 घर बनाने हैं, चाहे 24 कलम का, कुछ भी इस तरीके से 24 करना है। तो जब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 24 काम को करने में कितना दिन लेंगे दोस्तों, 3 दिन लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी अकेले काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 24 काम को करने में 12 दूना 24, 2 दिन लेगा। अब ये कह रहा है ए काम को कितने दिनों में करेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आता है दोस्तों, ये इफिशियंसी आती है। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी कि दोनों के अंदर देखिए दोस्तों, कार्य क्षमता का मतलब ये होता है कि मैं कितने मेहनत से पढ़ा पा रहा हूँ, मैं कितना वर्क कर पा रहा हूँ, वो मेरी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे बी की इफिशियंसी 2 है, तो बी के नीचे 2 रख दिया, तो ए प्लस 2 बराबर 3। तो ए की इफिशियंसी 3, ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2, 3 में से 2 गया 1। ए की इफिशियंसी 1 है। 1 का मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि एक काम को 1 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 1 दिन में 1 काम कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बी अकेले काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, उसके पश्चात ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, उसके पश्चात क्या रहा है ना। तो ये अकेला दोस्तों बचा हुआ काम कितना, 24 काम था, 8 काम इन लोगों ने कर लिया, तो 16 बचा है ना। तो 16 काम को करना हमेशा इफिशियंसी से भाग देते हैं, 16 बटे मतलब 16 डेज में ये अकेले उस काम को कर सकता है। दोस्तों ये बचा हुआ काम, अगर ये पूछता कि ये उसके पश्चात, अगर ये वर्ड नहीं रहता ना, ये पूछता कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 24/1 आप करते, तो 24/1 का मतलब 24 रहता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे जो भी नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। पहले से ही लिख दिया दोस्तों ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। मैं समझ सकता हूँ आप सभी की प्रॉब्लम, टाइम की बहुत अधिक बचत करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रहा। यहाँ पे एक फार्मूला होता है MDH मसाला वाला। कौन दोस्तों, MDH मसाला, असली मसाले सच सच, MDH, ठीक है। क्या रहा, 22 पुरुष यहाँ पे एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 22 पुरुष दोस्तों, यहाँ पे जो MDH है, M का मतलब हो गया आदमी, डे का मतलब होता है दिन, और यश का मतलब होता है आवर, और नीचे रहता है कितना काम करना है, ठीक है। तो 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो यम का मतलब दे रखा और डी का मतलब दे रखा, ठीक है। तो कह रहा 32 पुरुष, यानी कि 32 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो माना 32 पुरुष इसी काम को डी दिनों में करेंगे। बस इजी क्वेश्चन, काट दीजिए। 16 करें 16, 16 दूना 32। इस तरीके से अगर गुणे का चिन्ह तो ही काट सकते हैं। फिर 2 करने में 2, 2 ग्रह 22। तो डी का दोस्त यहाँ 11 है ना, तो डी का 11 आ गया। यानी कि 32 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। हमारा शुरू में कितने व्यक्ति थे दोस्तों, एम, तो एम व्यक्ति थे, काम को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। एम व्यक्तियों के माध्यम से कार्य को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। कह रहा है किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि पहले एम थे तो 10 अनुपस्थित होगा, यानी कि 10 नहीं आए, ठीक है ना, 10 अनुपस्थित मतलब 10 लोग नहीं आए, तो 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण जो कार्य हुआ वह क्या हो गया दोस्तों, 110 दिनों में पूरा हो पाया, 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए थे, तो हमें यानी कि एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो को हमने काट दिया, 10 का एम में गुणा करेंगे 10 एम, ठीक है ना, फिर 11 का एम में 11 एम माइनस 11 एम 110, यही तो हुआ। अब देखिए दोस्तों एम माइनस 110 है, जब बराबर किधर आएगा तो यह प्लस 110 हो जाएगा, बराबर 11 एम और ये प्लस 10 एम उधर जाकर माइनस 10 एम हो जाएगा, तो 110 बचा ना, 11 एम में से 10 एम जाएगा, कितना बचा एम, यानी कि एम मतलब हो गया 110। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति थे दोस्तों, शुरू में कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति। समझ में आया ना दोस्तों। यार इस तरीके से जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, तो यार हवा में उड़ा देना चाहिए, किसमें दोस्तों, हवा में। चलिए पाइप एंड सिस्टम से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं पाइप एंड सिस्टम का है, कह रहा है सेम टू सेम ये दोस्तों टाइम एंड वर्क की तरह काम करता है, ठीक है, इसमें जो भरेगा उसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं और जो खाली करता है उसके लिए माइनस का, ठीक है। कह रहा पाइप ए तथा पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटों में भर सकते। पाइप ए था वो कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटों में, पाइप बी है वो कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। दोस्तों इसका हम एलसीएम लेते हैं, या एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए ना, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो आएगा पाइप की जो है दोस्तों क्षमता, तो 30 ले लिया, 60 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा। यानी कि ए क्या कर रहा है 10 घंटा ले रहा भरने में, और बी क्या कर रहा है 15 घंटा, तो दोस्तों 1 घंटे में पाइप कितना लीटर भर रहा है, 3 लीटर। 10 से 30 में दोस्तों इससे इसमें भाग करते हैं, ठीक है ना, पाइप ए 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, पाइप बी 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर। 15 से 30 में भाग दिया 2, यानी कि दोनों मिलाकर दोस्तों 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, 30 लीटर भरना है, तो दूसरे घंटे में 10 हो जाएगा, तीसरे घंटे में 15, चौथे घंटे में 20, पांचवें घंटे में 25, छठवें घंटे में 30, आंसर हमारा कितना आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, 30 करना बटे ये 3 और 2 को जोड़ लेंगे 5, 5 से भाग देंगे, 5 6 का 30, यानी कि दोनों को भरने में 6 घंटे का टाइम लगेगा।